बोर्ड एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक नई बहस छिड़ गई है। आपको बताते चले, सीबीएसई द्वारा पेश किए गए नए ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर सुझाव दिए गए हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स अब जनवरी और फरवरी में 2 बार कराए जाए, ना कि पहले की तरह जैसे कि एक बार एग्जाम कराए जाते थे। अब कहना यह है कि इनके एग्जाम्स 2 अलग अलग बार किए जाए ताकि बच्चों को और मौका मिल सके, ताकि वे अपना जो प्रदर्शन है वे अच्छे से दिखा सके। और जो बच्चे अपने पहले एग्जाम में अच्छी तरह नहीं कर पाते, अपना प्रिपरेशन उनका सही से नहीं हो पाता और पहले एग्जाम में अगर वे अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं ला पाते तो वे दूसरे एग्जाम का अटेम्प्ट देकर भी दोबारा से एग्जाम देकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे बच्चों को पढ़ाई का अच्छा मौका मिलेगा, रिवीजन का अच्छा मौका मिलेगा और उन्हें अच्छे बेहतर मार्क्स लाने में और जो पढ़ाई है उसे बेहतर करने में मौका मिलेगा। ये बदलाव बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राहत लाएगा या उनके लिए चुनौती बनेगा, ये बच्चों के एग्जाम्स और उनका प्रदर्शन जैसा वह एग्जाम में दिखाते हैं वही बता सकता है। और किस तरह की इनकी तैयारी करवाई जाती है उसकी सिचुएशन ये चीज का अंदाजा लगा सकती है। सीबीएसई लगातार अपनी एग्जामिनेशन सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटी देने और एग्जाम के प्रेशर को कम करने के लिए 2 टेस्ट ऑप्शंस की पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। अब तक सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम साल में 1 बार हुआ करता था, लेकिन नए प्रपोजल में ये कहा गया है कि एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाए। पहले एग्जाम फरवरी 17 से मार्च 6 तक और दूसरा मई 5 से मई 20 में किया जाएगा। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो प्रदर्शन दिखाएंगे एग्जाम के लिए और जो उनकी उसमें प्रेपरेशन है वह बेहतर होगी और इससे वे मार्क्स ज्यादा ला सकेंगे और उनकी जो बेटर जो प्रेपरेशन है वह भी हो पाएगी, क्योंकि उनका रिवीजन इस कारण बेहतर हो सकेगा। अब जो स्टूडेंट्स है और टीचर्स है उनकी इसके क्या राय है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स का पहला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था वह दूसरी परीक्षा देने का उन्हें मौका मिलेगा और वह दोबारा से इस एग्जाम में जो अगला एग्जाम होगा उसमें अच्छा करने की जो प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एग्जाम का प्रेशर कम होगा और स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए बेहतर टाइम मैनेजमेंट मिलेगी। उन्हें ये पता चल जाएगा कि वह एग्जाम किस तरीके से दे और किस तरीके की पढ़ाई करके वह अच्छे एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी से ये बेहतर स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। वहीं बात करें शिक्षकों और स्कूलों वालों के लिए ये चिंता का विषय भी है। 2 एग्जाम्स कराने से टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उनपे भी प्रेशर होगा कि किस तरह बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। उन्हें क्वेश्चन पेपर उन्हें बनाना पड़ेगा और बच्चों को उसकी प्रिपरेशन करवाना एक इजी टास्क नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और जो टीचर्स हैं उनके लिए काम जरूर बढ़ जाएगा। वहीं बात करें, जो स्टूडेंट्स को बार बार एग्जाम देने का प्रेशर डालना पड़ेगा और उन्हें पढ़ाने के लिए, ये जो एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें बार बार तैयारी करवानी पड़ेगी। सिलेबस पूरा करने में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही एग्जाम्स हो जाएंगे। जहां पहले एग्जाम मई में पहले मार्च से शुरू हो जाया करते थे, तब तक एग्जाम कुछ क्लियर हो जाया करता था और उसका सिलेबस सारा कवर हो जाया करता था। वहीं अब एग्जाम्स अगर स्टार्ट में साल की शुरुआत में ही शुरू हो जाएंगे तो एग्जाम का जो सिलेबस है उसे कवर करने में मुश्किल आ सकती है और ये टीचर्स के लिए एक बड़ा हर्डल बन चुका है कि जो स्टूडेंट्स है उनका सिलेबस टाइम पर कवर करवाया जा सके। इस बदलाव से जो स्टूडेंट्स को एक और मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इससे उनकी छुट्टियों और पढ़ाई पैटर्न पर भी असर पड़ सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के टाइम छुट्टियां मिल जाया करती थी, लेकिन आगे अगर दूसरे बार एग्जाम होगा तो उन्हें उसकी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। इवन कि उसके लिए उन्हें पढ़ने के लिए और तैयारी करनी पड़ सकती है। जो दूसरी बार एग्जाम देना चाहते हैं या बेहतर मार्क्स लाने के लिए जो उनको छुट्टियां आगे जाकर मिल सकती है, वह छुट्टियां भी उनकी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आने के लिए उन्हें और पढ़ना पड़ सकता है और वो जो छुट्टियां है वह कम हो सकती है। वहीं बात करें, जनवरी में एग्जाम होने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को साल भर पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा और त्योहारों की जो छुट्टियां हैं उनके दौरान भी परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हालांकि जो ये सारे त्योहार आते हैं ये एंड पे आते हैं, साल के एंड पे ही ज्यादातर जो भी सारे त्योहार है वे आते हैं और साल की शुरुआत में ही ये एग्जाम्स हो जाएंगे, जिसे लेकर बच्चों को अब एग्जाम्स की तैयारी को लेकर ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा।
सीबीएसई ने अभी तक इस नीति को पूरी तरह लागू नहीं किया है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्तावित सुझाव यानी कि फीडबैक है और उसके रूप में सामने आया है, जिस पर अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स, जो शिक्षक टीचर्स है और जो स्टूडेंट्स की राय मांगी गई है। अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जो जल्द ही सीबीएसई इस पर आधिकारिक घोषणा कर सकती है कि एग्जाम को 2 अलग टुकड़ियों में किया जाएगा, जिसमें एक एग्जाम पहले होगा और दूसरा एग्जाम बाद में होगा। और ये एग्जाम्स में 2 बार कोई बैठ सकता है। जो पहले सेमेस्टर में जो पहले टेस्ट में अव्वल नहीं होता वो दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकता है और दूसरे अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स भी ला सकता है। इसे लेकर आपको बता दूं, सीबीएसई ने इस मुद्दे पर जब सीबीएसई का ये मुद्दा सामने आया, नई ड्राफ्ट पॉलिसी सामने आई, तो इस मुद्दे पर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि भारत में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलाकर 30,000 से ज्यादा पब्लिक स्कूल्स हैं, जहां कई गरीब स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो जब इसमें कहा गया है, ये अनुचित है कि जो स्टूडेंट्स से दोनों एग्जाम्स में शामिल होने के लिए कहा जाए, क्योंकि जब वे शामिल होंगे उसमें उनसे एग्जाम फीस भी ली जाएगी और उन्होंने इस एग्जाम फीस को खत्म करने की मांग की, क्योंकि जो कई सारे गरीब लोग भी ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जो इतनी सारी एग्जाम फीस बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने ये भी मांग की है कि जो एग्जाम फीस है वह उन्हें माफ की जा सके। एसोसिएशन ने आंकड़े भी बताए हैं कि 6.2 लाख छात्र अभी भी 10वीं और 12वीं कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास एग्जाम फीस या जो भी फीस है वो देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी मांगों को लेकर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का भी ये कहना है कि एग्जाम फीस को भी माफ किया जा सके, ताकि हर वर्ग का बच्चा एग्जाम के लिए अप्लाई कर सके। आपको क्या लगता है, क्या साल में 2 बार परीक्षा होना, जो स्टूडेंट्स की एग्जाम्स होंगे 2 अटेम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं, वह अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है, या ये सिर्फ एक बर्डन बनकर जो टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तीनों के लिए एक बर्डन बन के सामने आता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।